हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस आते हैं वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दिए जाते हैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि एनटीपीसी का गेट 25 से रिक्रूटमेंट आया था। एक तो इनका मेन रिक्रूटमेंट भी आया था और एक सिविल के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव इन्होंने अनाउंस किया था। तो जो इनका मेन जो यहाँ पर एनटीपीसी में आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट था, उसकी फर्स्ट लिस्ट जो है वो पहले ही आउट हो चुकी थी। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे थे कि सेकंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी, तो यहाँ पर आपके लिए सेकंड लिस्ट भी अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप एनटीपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर देखोगे तो यहाँ पर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 25 थ्रू गेट 25 सिविल के लिए निकला था। और इसके अलावा माइनिंग में भी इन्होंने गेट 25 से निकाला है, जिसका भी प्रोसेस में है। एंड सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, तो इन्होंने एनटीपीसी के अंदर आपका गेट 25 से बाकी अदर ब्रांचेस का नोटिफिकेशंस भी निकाला था। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, कट ऑफ सेकेंड लिस्ट का अवेलेबल हो चुका है। लिस्ट जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको लिस्ट वगैरह शो हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, ये सिविल की जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई थी उसका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट जो भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनके यहाँ पे रोल नंबर है। अगर आप इसमें आपका मैच कर रहा है तो कंग्रेचुलेशन टू यू। और इनमें कट ऑफ क्या रही, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइज, ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 320 तक सिविल में जो है, यहाँ पे जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई है उसमें ओबीसी की ही वैकेंसी थी। तो 320 रैंक जो है यहाँ तक आपका आ गया। पीएच में 23,000 रैंक तक भी यहाँ पे कॉल आया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिमिलरली, तो इनका जो मेन रिक्रूटमेंट था गेट 25 से, उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनवाइट किया है। आप नोटिस करेंगे थ्रू गेट 25 सेकंड लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें आप सबको बताया सीएसआईटी की भी वैकेंसीज थी। तो ये सारे रोल नंबर जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर आपका रोल नंबर इसमें मैच कर रहा है तो इट मीन्स यू आर शॉर्ट लिस्टेड। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रहना रहेगा। ईईटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल में जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनके यहाँ पे रोल नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे रोल नंबर्स अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल में भी काफी सारे स्टूडेंट सेकंड लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। गाइज, आप सबको पता है कि कोई भी एनटीपीसी जो है अपनी रिक्रूटमेंट अगर निकाला फर्स्ट राउंड में, मान लो इनकी सीटें फिल नहीं हुई, क्योंकि गाइज ये काफी सारे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में मान लो शॉर्ट लिस्टिंग कर रखा लेकिन उनका बार्क में हो गया होगा, या फिर फॉर्म तो सब लोग सारे ही पीएसयू का भरते हैं, तो क्या पता उनका बार्क में हो रखा हो, क्या पता उनका किसी आईआईएससी वगैरह में हो गया, उनका मन एमटेक करने का ही हो, या एनपीसीएल में हो गया, या किसी और जगह उनका जाने का मन हो, पीजीसीएल एंड ऑल। तो उस केस में मान लो वो अगर जो भी कैंडिडेट्स को फर्स्ट लिस्ट में ऑफर आया उन्होंने डीवी के लिए नहीं गए, है ना, उस केस में फिर क्या होता है, यहाँ पर जो और जो स्टूडेंट्स उनसे नीचे वाली जो रैंकिंग वाले होते हैं उनके पास कॉल आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही सेकंड लिस्ट आ चुकी है। प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखोगे तो थर्ड लिस्ट भी आ जाती है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट तक भी आ जाता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लो इनमें से कुछ काफ़ी और नहीं ज्वाइन करते हैं, नहीं डीवी के लिए जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि थर्ड लिस्ट भी ये रिलीज कर दे। उसके भी चांसेस यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकती, पॉसिबिलिटी उसकी भी यहाँ पर रहेगी। बट वो पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स डीवी में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर देंगे तो उस केस में फिर डेफिनेटली नहीं होगा। यहाँ अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल की सेकंड लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे आप रीजन भी देख पाओगे। इलेक्ट्रिकल में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स देख रहे हो आप, लगभग 4 से 5 पेजेस में इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स है। दैट्स वाई, बिकॉज आप सबको पता है इलेक्ट्रिकल में पीजीसीएल भी एक ऑप्शन होता है। काफ़ी स्टूडेंट का मे भी पीजीसीएल में हो गया होगा, महारत्ना कैटेगरी का पीएसयू है तो वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे देता है ना, कंपेयर टू यहाँ। इसके अलावा मैकेनिकल में भी अगर आप देखोगे काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैकेनिकल में हुए हैं। तो मैकेनिकल में बार्क वगैरह एनपीसीएल वगैरह में काफ़ी लोग जा चुके होते हैं। तो दैट्स वाई फिर और एक और लिस्ट आ जाती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ये इनको लगता है कि हमारे कुछ और प्रोजेक्ट आने वाले हैं और अभी ये रिक्रूटमेंट चल ही रही है, तो हम क्या करें कि हमारी कुछ सीट को बढ़ा के, और अगर उनको लग रहा है कि पहले उन्होंने वैकेंसी निकाली थी उसमें उनको थोड़ी बहुत सीट्स को ऐड करके और भी बच्चों को ले आते हैं। अगर इनके कुछ न्यू प्रोजेक्ट है या इनके कुछ लोग जो है ये प्रोसेस होने के टाइम पे रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उस केस में जो सीटें खाली होती है उसको भी ये लोग फिल कर लेते हैं, एक्स्ट्रा एडिशन भी हो जाता है। तो ये भी चांसेस रहते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल में भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो है
वो है इंस्ट्रूमेंटेशन का भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आप देख सकते हो। तो ये जो रोल नंबर अगर आपका इस पर्टिकुलर लिस्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, है ना, आपको डीवी के लिए जाना होगा। अब काफी स्टूडेंट कट ऑफ के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे ईईटी 25 के हिसाब से अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो 25 की ही रिक्रूटमेंट आपकी चल रही है, तो इसमें अभी जस्ट इसका शॉर्ट लिस्टिंग आया सेकंड लिस्ट का। इसमें आईटी में 241 रैंक तक जो है जनरल में कॉल आ गया है, ठीक है। तो आईटी में जो है आपका 241 रैंक तक यहाँ पे कॉल आ गया है। ईडब्ल्यूएस में 280 रैंक तक आया है ना, और इसमें 241 तक, ओबीसी में 336 तक, एससी में 1325 और एसटी में 3000 के आसपास अगर है तो यहाँ पर आ गया है। इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो अब जो ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ है वो 716 रैंक तक के बच्चे के पास आ गई है। ईडब्ल्यूएस में 1132 रैंक तक, और ओबीसी में आपका 982 यानी 982, एससी में 1871 और एसटी में 3482 तक कॉल आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 489 रैंक तक कॉल आए हैं। एडब्ल्यूएस में 1218 तक कॉल आए हैं। ओबीसी में 839 तक आए हैं। एससी में 2062 और एसटी में 2362 तक कॉल आए हैं। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटेशन में 1322, ईडब्ल्यूएस में 1678, ओबीसी में 2363, एससी में 3151 और एसटी में 2167 तक कॉल आए हैं। और मैकेनिकल में 816 तक रैंक तक जनरल में कॉल आए हैं। एंड यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में भी इनकी सीटें फिल्ड हो गई होगी, दैट्स व्हाई कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ। जिसकी सीटें फिल हो जाएगी उसको इन्होंने फिनिश कर दिया होगा। ओबीसी में 513 रैंक तक, एससी में 1881 और एसटी में 2785 तक यहाँ पे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताना चाहूंगा गाइज, काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या सर अब थर्ड लिस्ट भी आ सकता है, तो पास्ट में ऐसा हो चुका है। अगर मान लो काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे डीवी के लिए नहीं जाते हैं तो पॉसिबिलिटीज देयर कि ये थर्ड लिस्ट भी निकाल दें, उसके चांसेस भी है। बट उसका पहले ये जो जितने भी बच्चे हैं इनका डीवी वगैरह और सारा प्रोसेस होगा, फिर आफ्टर आफ्टर दैट लाइक ये डिसीजन लिया जाता है, तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये भी रहता है कि सर क्या गेट 26 से एनटीपीसी रिक्रूटमेंट करेगा, उसके कोई चांसेस है? तो मैं आपको बता दूं गाइस कि एनटीपीसी पास्ट में जब भी रिक्रूटमेंट करता था, तो उस केस में क्या करता था कि जब गेट के फॉर्म फिलिंग होते थे, जैसे गेट 25 के फॉर्म फिलिंग हुए थे, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया था न्यूज़पेपर वगैरह में, है ना। और वो फिर क्या है कि जब गेट का एग्जाम हो जाता है उसके कुछ टाइम बाद में डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाता था। लेकिन गेट 26 के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे, उसमें इन्होंने कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज ही नहीं किया था। और इवन आरटीआई में तो ये लोग कुछ बताते नहीं है कि हम फ्यूचरिस्टिक कुछ हम बता नहीं सकते, ऐसे करके रिप्लाई कर देते हैं। तो अभी गेट 26 को लेकर अनसर्टेनिटी है। अभी ये क्या करेंगे, है ना, उसका डिसीजन जो है यहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे पीजीसीएल को लेना था तो गेट 26 से निकाला उसने शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसका फॉर्म फिलिंग वगैरह भी पेंडिंग है। बट लेट्स सी, जल्दी ही वो सब अगर अनाउंस है तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, है ना, क्या इनका आगे चलेगा, वो जब ये रिक्रूटमेंट ये वाली जब फिनिश होगी उसके बाद उसका प्रोसेस होगा। तो अभी तो सेकंड लिस्ट आ गई है, इसका मतलब अभी उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना ये लोग आरटीआई में बताते हैं। हम लोग मल्टीपल टाइम ट्राई कर चुके हैं, बट स्टिल अगर कोई भी रेस्पॉन्स आता है, कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम डेफिनेटली आपको वो इन्फॉर्मेशन जरूर पास करेंगे। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके करियर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। आप एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी सारा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।